नमस्कार जी। अजीत के पिता ने उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया में अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से कर दी। और जब शादी के बाद अजीत ऑस्ट्रेलिया जाने लगा तो माँ बोली, हमारा ख्याल भी रखना। लेकिन वहां जाने के बाद अजीत ने देखा कि पत्नी का व्यवहार उसके साथ नौकरों जैसा था। वह उससे सारे घर के काम करवाती और उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया ताकि वह यहाँ से भाग ना सके। माँ फोन करके अजीत से पैसे मांगती तो वह चुप हो जाता और रात भर रोता रहता। एक दिन उसने वहां एक गोरी अंग्रेजन से दूसरी शादी कर ली तो उसकी पहली पत्नी उसे अदालत में घसीट कर ले गई। लेकिन वहां उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा जब सामने अंग्रेजन ने देख, अजीत, मेरे स्वर्गीय दोस्त की इकलौती बेटी है वह, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर तेरे वहां तो न्यारे हो जाएंगे। अजीत के पिताजी ने समझाते हुए कहा। अजीत अपनी माँ से कहने लगा, माँ एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। वह लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बेटी उनकी पढ़ी लिखी है, तो फिर मुझ जैसे मामूली लड़के से शादी क्यों करना चाहते हैं। अभी भी वह यह बात समझ नहीं पा रहा था। वह ना तो बहुत हैंडसम था, ना बहुत पढ़ा लिखा, मामूली सी नौकरी करता था। महीने के आखिर में बस मुश्किल से सैलरी मिलती थी। कुछ भी तो नहीं था उसके पास, और वह लड़की वहां के शिक्षित थी। आज तक तो अंकल ने कभी फोन तक नहीं किया था। सालों गुजर गए थे, कभी पूछा भी नहीं था कि आखिर उनका दोस्त किस हाल में है। अजीत और उसके घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते थे। अजीत की माँ कहने लगी, अरे हमारी बिरादरी के है, शादी तो अपनी कास्ट में ही करेंगे। वहां किसी कंगारू को थोड़ी अपनी बेटी का हाथ दे देंगे। देखो वो लोग सिर्फ कुछ दिन के लिए आ रहे हैं यहाँ, बस शादी होगी, तुम्हारा वीजा लगेगा और वह लोग तो कुछ दिन बाद लौट जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारा वीजा लग जाएगा तो तुम्हें भी पीछे से ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। अजीत के लिए बड़ी बात थी, बैठे बैठाए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। अपने दोस्तों में जब उसने यह बात बताई तो वह उसके भाग्य पर गर्व करने लगे। कुछ दिन बाद ही लड़की आ चुकी थी। वह इतनी सुंदर थी कि अजीत तो उसे देखकर हैरान रह गया। एक सुंदर और शिक्षित लड़की उससे शादी कर रही थी सिर्फ इसलिए कि वह उसकी कास्ट का है। अजीत को यह बात हजम नहीं हो रही थी। लड़की ने उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं की थी सिवाय नमस्ते के। उसे तो एक कमरे में बिठा दिया गया था। 4 दिन बाद शादी थी, मगर उसकी माँ बहुत प्यार से बातें कर रही थी। कह रही थी, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हारी नौकरी भी वहां लग जाएगी। या फिर तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है। अजीत कहने लगा, हाँ मुझे गाड़ी ड्राइव करनी आती है और मेरे पास लाइसेंस भी है। आंटी बोली, फिर तो ठीक है, अगर तुम्हारी नौकरी ना लगी तो तुम्हें कहीं ड्राइवर लगवा दूंगी, बड़ी अच्छी सैलरी मिलेगी तुम्हें। तुम लोगों के तो हालात ही बदल जाएंगे। छोटा सा पुराने से स्टाइल का घर था। अजीत के माता पिता तो खुशी से निहाल हो गए थे कि बेटे का भाग्य चमक गया है। अजीत की दो बहनें छोटी थी और एक बड़ी भी थी। बड़ी वाली शादीशुदा थी, इसलिए माँ ने सोचा कि चलो बेटा ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वहां की कमाई से बेटियों से की शादी भी इज्जत से हो जाएगी और बेटे का घर भी बस जाएगा। हो सकता है वह अपने माता पिता को भी ऑस्ट्रेलिया बुला ले। बड़े बड़े सपने थे जो अजीत और उसके घर वाले देख रहे थे। 2 दिन बाद बड़ी सादगी से शादी हो गई। अजीत का दिल चाहता था कि वह अपनी पत्नी से बात करे, कुछ वह उसे समझे और वह अपनी पत्नी को समझे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। लड़की कब काफी अलग स्वभाव की लग रही थी। अजीत की बहनों से भी बात नहीं कर रही थी। पता नहीं अपनी माँ के साथ अंग्रेजी भाषा में क्या खिटपिट कर रही थी, जो ना तो अजीत को समझ आ रही थी और ना ही उसकी बहनों को। शायद वहां की अंग्रेजी कुछ अलग तरह की थी। कई शब्द तो ऐसे थे जो सबके सर के ऊपर से जा रहे थे। 6-7 दिन बाद वह लोग वापस चले गए। अजीत को उस समय का इंतजार था जब उसका वीजा आता और वह ऑस्ट्रेलिया जाता।
25-26 दिन ही गुजरे थे जब ऑस्ट्रेलिया से आंटी का फोन आया। कहने लगी, बधाई हो बेटा, तुम्हारा वीजा लग गया है। अब अपनी पैकिंग करो और यहाँ आने की तैयारी करो। टिकट के पैसे भी मैं भेज दूंगी। तुम किसी चीज की चिंता मत करना। कुछ ही दिनों में उसकी टिकट भी हो गई थी। वह अपना सामान पैक कर चुका था, बहुत खुश था। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। रात को माँ से लिपट कर बैठा हुआ था। वह कह रही थी, देख बेटा, वहां जाकर हमें भूल ना जाना। हर महीने पैसे भेजते रहना। और हाँ, तुझे पता है ना, तेरी दो छोटी बहनें भी है। इनकी शादी मुझे बड़े धूमधाम से करनी है। तुम्हारे पिताजी से तो अब काम भी नहीं होता। बस घर की दाल रोटी ही चलती है। देख, भगवान ने तेरा भाग्य खोला है तो तुझे उसका फायदा उठाना है। वह कहने लगा, अच्छा माँ, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। मैं वहां कमाऊंगा, तुम्हें पैसे भेजूंगा और थोड़े बहुत पैसे आंटी को दे दिया करूंगा, ताकि उन्हें यह ना लगे कि मैं उन पर बोझ हूँ। वह कहने लगी, ठीक है, भगवान तुम्हारा रक्षा करे। सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी। उसके दोस्त ही उसे घर लेने आए थे। एयरपोर्ट तक भी वहीं छोड़ने गए थे। जहां जहाज में बैठते हुए अजीत की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। यह उसका पहला हवाई सफर था और वह भी सीधा ऑस्ट्रेलिया का। जब वहां पहुंचा तो सिर्फ आंटी उसे लेने आई थी, लेकिन वह नहीं आई थी जिससे उसकी शादी हुई थी। वह उसे लेकर घर आ गई। छोटा सा घर था, छोटा सा गार्डन था, इतना छोटा कि 2 कदम चलो तो खत्म हो जाए। जैसे ही वह घर के अंदर गया तो नीचे बस एक ही कमरा और किचन था। वहीं ना होने के बराबर लाउंज था। वहीं से ऊपर जो जीना जा रहा था और सीढ़ियां भी बहुत छोटी छोटी थी। आंटी कहने लगी कि यह तुम्हारा कमरा ऊपर है। अजीत ऊपर ऊपर का जीना चढ़ गया, जहां छोटे छोटे 2 कमरे थे। उसे यह नहीं पता था कि उसका कमरा कौन सा है। एक बड़ी भरकम अटैची उठाए वह ऊपर पहुंचा। फिर आंटी से कहने लगा, आंटी, मेरा कमरा कौन सा है, राइट वाला या लेफ्ट वाला? वह कहने लगी, राइट वाला। लेफ्ट वाला कमरा तो आरती का है। यह सुनकर अजीत को थोड़ी हैरत सी हुई थी। वह राइट साइड वाले कमरे को खोलकर अपना बैग रख चुका था। कमरा इतना छोटा था कि बस सिंगल बेड और दीवार से लगी अलमारी ही थी। चलने की जगह बिल्कुल नहीं थी। वॉशरूम शायद बाहर था। उसने सामान रखा, अपने कपड़े अलमारी में रखे, फिर अपना एक सूट निकाल कर बाहर आ गया। वॉशरूम बाहर था। वह नहा धोकर फ्रेश हो गया था, फिर नीचे आ गया। अभी तक दिल में यह बेचैनी थी कि आरती को उसने देखा तक नहीं था। आंटी ने खाना तैयार कर रखा था, खाना टेबल पर लगा दिया था। खाना उसने अकेले ही खाया था। आरती उस समय भी उनके साथ नहीं थी। अभी वह सास से इतना खुला भी नहीं था कि आरती का पूछ लेता, क्योंकि अभी तक विदाई की रस्म नहीं हुई थी। शायद वह अपने कमरे में बैठी थी। शायद आंटी उसे अच्छे से दुल्हन बनाएगी, फिर उसे अजीत के हवाले करेगी और फिर उनकी जिंदगी शुरू होगी। जो सपने एक आम आदमी देखता है वह सब अजीत ने भी देख रखे थे। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन कहीं दिख नहीं रही थी। उसे हैरत यह थी कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी वह लड़की इतनी शर्म वाली है। आंटी उससे इधर उधर की बातें करती रही थी। कहने लगी कि मैंने 1-2 जगह बात कर ली है। कल तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना होगा। यहाँ का लाइसेंस बनते ही तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी अपने जानने के वाले से बात हुई है। वह किराए पर टैक्सी देता है, मतलब रोज उसे तुम्हें डॉलर देने पड़ेंगे और बाकी के जो तुम कमाओगे वह तुम्हारे। अजीत यह सुनकर कहने लगा कि ठीक है, मैं ड्राइविंग टेस्ट दे दूंगा और अगर मेरा लाइसेंस बन गया तो फिर जैसा होगा वैसा करूंगा। रात का खाना भी वह खा चुका था, लेकिन आरती उसे कहीं नजर नहीं आई। ना ही सास ने इस बारे में बात की कि आज रात आरती तुम्हारे कमरे में आएगी या तुम आरती के कमरे में जाओगे। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी।
बस काम की ही बात हो रही थी। जैसे ही रात के 10:30 बजे तो सास कहने लगी कि मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, और नीचे के कमरे में जाकर सो गई, जहाँ नीचे किचन बना हुआ था। वहीं ऊपर अजीत का कमरा था, वह भी ऊपर आ गया। वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। आरती दरवाजा अभी तक बंद था आरती का दरवाजा अभी तक बंद था। वह बाहर ही नहीं आई थी। ना उसने दोपहर का खाना खाया, ना रात का खाना खाया था। आखिर इसका कारण क्या था? सास ने भी नहीं कहा कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे कमरे में आएगी। अजीत यह सब सोचकर बहुत परेशान हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रात के 2:30 बजे उसे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। दरवाजे उसके कमरे का खुला हुआ था। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा तो सामने आरती को देखकर उसके होश उड़े थे। वह बुरी तरह से नशे में धुत थी और डगमगाते कदमों के साथ गाना गुनगुनाने ते हुए अपने कमरे की ओर जा रही थी। अजीत उठकर कमरे से बाहर आया, देखा तो वह चाबी से अपने कमरे का लॉक खोल रही थी और फिर दरवाजा खोल के कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अजीत को आश्चर्य का झटका लगा था। वह लड़की घर पर थी ही नहीं और उसकी मां को परवाह तक नहीं थी। रात के 2:30 बजे वह आई थी, वह भी नशे की हालत में। क्या उसकी मां को नहीं पता था कि वह रात को 2:30 बजे तक कहाँ थी और वह शराब पीती है? कई सवाल अजीत के दिमाग में घूमने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह हर बात से अनजान था। वह वापस अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन आरती के बारे में ही सोचने लगा। फिर सोचा कि सास से बात करेगा कि वह शराब पीकर क्यों रात के 2:30 बजे तक आती है। सुबह हुई तो वह सुबह सवेरे उठने के आदी था। वह उठकर नीचे आया तो घर खाली था, शायद आंटी अभी उठी नहीं थी। किचन में रखे गंदे बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे, किचन भी गंदा था। उसने अपने लिए चाय बनाई और नाश्ता ढूंढने लगा। फ्रिज में ब्रेड पड़ी थी और जैम भी रखा था। उसने जैम ब्रेड पर लगाया और खाने लगा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला तो सास ने जब उसे नाश्ता करते देखा तो माथे पर बल डाल लिए, लेकिन कहा कुछ नहीं। कहने लगी, मेरे कंधों में बहुत दर्द है। ऐसा करो बेटा, नाश्ता करने के बाद यह सारे बर्तन धोकर किचन साफ कर देना। अब सीधी सी बात है, तुम फ्री बैठ कर क्या करोगे? वह कहने लगा, मैं समझा नहीं। अजीत ने तो आज तक कभी भी अपने घर कोई काम नहीं किया था। यह काम तो औरतें करती थी, आदमी तो नहीं करते थे। फिर वह ऐसे काम क्यों करता? सास कहने लगी, समझने का क्या मतलब? मैंने तो ठीक ठाक हिंदी में बोला है, अंग्रेजी में तो बोला नहीं। जो तुम्हें समझ ना आई। बर्तन धोकर किचन साफ कर देना। इस बार आंटी ने जमा कर बोला था। वो चुप सा हो गया। नाश्ता करने के बाद उसने बर्तन धो दिए, किचन की सलेफें भी साफ कर दी। तब तक सास कहने लगी, तुम्हें चाय बनानी आती है? इससे पहले कि अजीत जवाब देता, आंटी खुद ही बोल पड़ी। कहने लगी, अरे आती होगी, अपने लिए तो बना ही रहे थे सुबह। आंटी कहने लगी, अच्छा, ऐसा करो, एक कप चाय बना दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ काम के लिए कहाँ जाना है। तुम्हारे काम की व्यवस्था भी करती हूँ। उसने चुपचाप सास के लिए नाश्ता बनाया। तब तक आरती भी नीचे आ चुकी थी। कहने लगी, माँ मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। वह तैयार थी और आंखें अभी भी नशे से चूर थी। उसकी माँ ने उसके गाल पर प्यार किया और कहने लगी, अच्छा जाओ और देखो जल्दी आ जाया करो। वह कहने लगी, ओके ओके मेरी अच्छी मॉम, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यह कहकर वह घर से जा चुकी थी। अजीत ने पूछा कि यह कहाँ गई है? वह कहने लगी, कहीं नहीं, बस 10 से 6 बजे तक जॉब है और उसके बाद अपने दोस्तों के पास चली जाती है। वो कहने लगा, घर पर क्यों नहीं रहती? सास कहने लगी, इंडिया नहीं है कि औरतें घर पर रहे, यहाँ जॉब करना सबके लिए जरूरी है। देखो यहाँ पर हर इंसान को कमाना पड़ता है, तभी गुजर बसर होता है।
वो कहने लगा, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन 6 बजे अगर जॉब ऑफ होती है तो 7 साढ़े 7 बजे उसे घर पर होना चाहिए। यह सुनकर उसकी सास के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, फिजिकल पति बनने की कोशिश ना करो। देखो मेरी बेटी बहुत आजाद विचारों वाली है, शुरू से इसी माहौल में पली बड़ी है और इसी माहौल की आदी भी है। उसे तो यहाँ पर एक से एक रिश्ता मिल रहा था, लेकिन उसके स्वर्गीय पिता कास्ट में को महत्व देते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बेटी पर रोक जमाने की कोशिश करो। जानते हो ना घर जमाई क्या होता है? घर जमाई ससुराल में बहू की तरह रहते हैं, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। अजीत चुप सा हो गया था। सास उसे ले गई, उसका ड्राइविंग टेस्ट हुआ जो उसने बिल्कुल ठीक दिया था। उसका लाइसेंस भी एक दिन में ही बन गया था। लेकिन रात को फिर से आरती 2:30 बजे नशे में ही वापस आई थी, और यह शायद उसकी रूटीन थी। उसकी माँ भी इस बात को जानती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता था। कोई मना नहीं करता था कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। अजीत भी एक मर्द था और एक भारतीय मर्द था। यह सब कुछ वो सहन नहीं कर सकता था, लेकिन वह चाह रहा था कि उसकी कहीं नौकरी लग जाए, ताकि जब वह आरती को रोके तो वह आगे से यह ना कहे कि वह उसके टुकड़ों पर पल रहा है। किराए की टैक्सी उसे मिल गई थी, रोजाना उसने डॉलर मालिक को देने थे। वह टैक्सी चलाने लगा, परमिशन भी उसे मिल चुकी थी। फिर उसे गाड़ी चलाने का भी अनुभव था, इंडिया में चला चुका था। इंटरनेट से एड्रेस को सर्च करना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। पहले ही दिन उसने अच्छे से काम किया था। डॉलर उसने मालिक को दिए और बाकी के पैसे जेब में डालकर घर आ गया। लेकिन जैसे ही वह घर आया, सबसे पहला सवाल सास ने यही किया था कि कुछ कमाई की तुमने? वो कहने लगा, जी आंटी। उसने जेब से पैसे निकाल कर सारे के सारे सास के हाथ में रख दिए, जो कि डॉलर 450 के करीब थे। यह देखकर सास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। वह थका हुआ घर पहुंचा था और रात के 9 बज गए थे, लेकिन किचन गंद पर गंद मचा पड़ा था। सास कहने लगी, ऐसा करो, सबसे पहले बर्तन धो लो, क्योंकि प्लेटें कम है। दोगे तो इन्हीं प्लेटों में खा लेना। मैंने खाना बना दिया है और मैं खाना खा चुकी हूँ। आरती तो वैसे भी बाहर से ही खा के आती है। तुम ये बर्तन धो लो और खाना खा के बाकी के काम भी कर लेना। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझसे सफाई भी नहीं हुई। देखो यह घर भी साफ कर देना। फिर एक चाबी अजीत को पकड़ाई, कहने लगी, आरती का कमरा साफ कर देना, बहुत गंदा पड़ा है। वह तो अपनी सास की बात सुनकर हैरान था। फिर भी उसने बर्तन धोए, फिर खाना खाया, पूरा किचन साफ किया और फिर ऊपर चला गया। अपना कमरा उसका साफ सुथरा था, क्योंकि उसकी आदत ही कुछ ऐसी थी। वह अपना काम खुद करता था और साफ सुथरा भी रहता था। फिर चाबी से आरती का कमरा खोला तो अजीब सी गंध आ रही थी। देखा तो कमरे में एक छोटी टेबल रखी थी, उसके ऊपर शराब की बोतलें सजी हुई थी। बेड की चादर बिखरी हुई थी, कहीं परस पड़ा था, कहीं बिखरे हुए कपड़े। अजीब सी लड़की थी, उसे तरीका ही नहीं अपने कमरे में काम की सफाई का। उसने सारे कपड़े इकट्ठे किए और धोने वाले कपड़े एक टोकरी में डाल के उसको बंद किया। कमरे का हुलिया ठीक किया और बाहर आ गया। अभी तक उसने आरती से कोई बात नहीं की थी, ना ही आरती ने उसे इतना महत्व दिया था जितना पति को देते हैं। वह बस सुबह उठती थी, अपनी माँ से कहती थी कि वह जॉब पर जा रही है और फिर चली जाती थी। अजीत की तरफ तो देखती तक नहीं थी। अजीत की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। एक दिन वह रात के 2:30 बजे तक जागता रहा, खुद भी काम करके आया था और आज तो पौने 11 बजे वापस आया था। कम डॉलर के बजाय ज्यादा डॉलर का काम किया था। दिन भर मेहनत करके वापस आया था, लेकिन फिर भी जाग रहा था, क्योंकि वह लड़की उसकी इज्जत थी, उसकी पत्नी थी।
जैसे ही वह घर आई और अपने कमरे में जाने लगी तो अजीत उसके सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, यह क्या टाइम है तुम्हारा घर आने का, और तुम रोजाना शराब पीती हो। वह कहने लगी, हाँ, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। वह कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं यह सहन नहीं कर सकता कि तुम रात को इतनी देर से आओ। कहाँ जाती हो तुम? किसके साथ गुजारती हो इतना समय? वो कहने लगी, जिसके साथ मर्जी गुजारती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी। आरती का यह कहना था कि अजीत को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको हाथ से पकड़ा और झं- झंझोड़ के रख दिया। आरती का कुछ नशा टूटा था। वह कहने लगी, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं झंझोड़ने की? मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगी। स्वर इतना ऊंचा था कि अजीत भी गुस्से में आ गया। कहने लगा, मेरी पत्नी होते हुए तुम रात को इतनी देर तक बाहर रहती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी शादी हुई है? वह कहने लगी, शादी माई फूट, मेरी माँ तुम्हें यहाँ पर नौकर बनाकर लाई है। कह रही थी कि मुफ्त का नौकर यहाँ मिलता नहीं है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना तुम जैसे लड़के को मैं पाँव की नोक पर रखती हूँ। आरती की बात सुनकर तो जैसे अजीत के होश उड़ गए थे। वह उसे धक्का देकर पीछे कर चुकी थी और अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। सारे पैसे तो उसकी सास रख लेती थी और सारे घर के काम भी उसी से करवाती थी। सुबह जाने से पहले वो पूरे घर की सफाई करके जाता था। सास का नाश्ता बनाता, अपना नाश्ता भी खुद बनाता और खुद। कुछ दिन से तो उसकी सास ने अजीब तमाशा पकड़ रखा था। जब वह वापस आता तो कहती, खाने में जो बनाना है बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो घर के सारे काम करता था, टैक्सी चलाता था और जैसे ही वापस आता तो सारे पैसे सास उससे लेकर रख लेती। अगले दिन सुबह को वह काम पर नहीं गया। उसकी सास कहने लगी, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे? वो कहने लगा, आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? आपकी बेटी तो मुझे पति नहीं समझती। शराब पी के रात को 2:30 बजे घर पर आती है, अपने कमरे में जाकर सो जाती है और मैं यहाँ पर आपके घर के सारे काम मुफ्त में करता हूँ। रोज जितने पैसे कमाता हूँ आपके हाथ पर रख देता हूँ। यह भला कौन सा तरीका है? अजीत की बात सुनकर उसकी सास के माथे पर बल पड़े। वह कहने लगी, तुम जानते हो तुम्हारा वीजा मैंने लगवाया है, टिकट पर पैसा मैंने खर्च किया है, तुम्हारी नौकरी मैंने लगवाई है। तुम पर इतने एहसान किए, तुम्हें वह याद नहीं? तुम्हें यह याद है कि तुम मुझे पैसे देते हो? देखो, यहाँ पर रहना है तो यह सब करना पड़ेगा। और रही रह गई मेरी बेटी की बात, तो वह अपनी मर्जी की मालिक है। वो कहने लगा, आपको जरा भी एहसास है कि वह रात भर कहाँ रहती है? यहाँ का माहौल कैसा है? उसकी सास कहने लगी कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को यहाँ का आदी बना लो। वह कहने लगा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। यह कहकर वह ऊपर चला गया। अपने सामान में अपना पासपोर्ट और अपने जरूरी पेपर्स देखने लगा। लेकिन हैरत की बात थी कि अलमारी में कुछ नहीं था। उसकी सास ऊपर आई, कहने लगी, जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम वही करोगे जो हम तुमसे कह रहे हैं, वरना रात को तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जाओ, जाकर टैक्सी चलाओ। एक दिन भी की भी छुट्टी नहीं कर सकते तुम। वह कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। यह कहना था कि उसकी सास ने फोन करके अपने किसी जानने वाले को बुला लिया और उस आदमी ने डंडा पकड़कर उसे बहुत मारा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। अपने बचाव की खातिर उसने बड़ी कोशिश की कि वह उन डंडों से बच जाए। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसकी सास ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। वह कोई बदमाश नहीं था और ना ही लड़ाई झगड़े की उसकी आदत थी। वैसे भी अगर वह हाथ उठाता तो उस पर केस हो जाता।
और उसे नहीं पता था कि वह उसके खिलाफ कैसा केस कर सकती थी। अजीत काम के बहाने से बाहर निकल गया लेकिन दोबारा वापस घर नहीं गया। यहाँ उसकी काफी जान पहचान हो चुकी थी। उसने किसी और की टैक्सी चलानी शुरू कर दी। वहां उसे एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की मिली जिसे वह रोज बैंक छोड़ता था। वह बैंक में जॉब कर रही थी। सुबह वह उसे छोड़ता और शाम को उसको घर पर छोड़ता, और वह उसे अच्छे खासे पैसे भी देती थी। एक बार वह उसे छोड़ने जा रहा था, तब उसने देखा कि वह रो रही है। वह क्यों रो रही थी वह नहीं जानता था, लेकिन वह बहुत रोए जा रही थी। डरते डरते अजीत ने पूछा था कि आप क्यों रो रही है। तो वह कहने लगी कि मेरा बाप मेरी शादी जबरदस्ती अपने दोस्त के बेटे से करवाना चाहता है। यह सुनकर अजीत को हैरत हुई थी। कहने लगा, आप लोग तो आजाद विचार के लोग हैं, माता पिता आप लोगों के साथ जबरदस्ती ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का कानून ही कुछ ऐसा है। बच्चा बच्चा तो शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह कहने लगी कि यह सब तो है, लेकिन हम भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी हमें माता पिता की बात माननी पड़ती पड़ती है। फिर कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। यह सुनकर अजीत कहने लगा, वो कैसे। वह कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी। फिर तुम्हें इसका बहुत फायदा होगा, और मैं अपने पिता के दोस्त के बेटे से शादी करने से बच जाऊंगी। यह सुनना था कि अजीत फौरन ही मान गया। वह लड़की कहने लगी, हमारी शादी बस सिर्फ पेपर पर हुई होगी, इसके अलावा मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। वह कहने लगा, मैं तुमसे शादी तो कर लूं, लेकिन मेरी पत्नी ने और मेरी सास ने मेरा पासपोर्ट छुपा रखा है। वह कहने लगी, तुम चिंता ना करो, मैं पुलिस में केस करूंगी और वह तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें वापस कर देगी। उस लड़की ने उसकी बहुत मदद की, उसका पासपोर्ट उसे वापस दिलवाया। लेकिन इस काम से उसकी सास और आरती को यह पता चल गया था कि वह दूसरी शादी कर रहा है, और अगर उसे यहाँ परमिट मिल गया तो जरूर वह ज्यादा पैसे कमाएगा और अपने घर भेजेगा। क्योंकि वह लोग तो उसे पैसे देते नहीं थे। उसकी माँ अलग रोती थी कि पैसे भेजो, लेकिन वह बेबस और मजबूर था। उसने एक बार भी अपनी माँ को पैसे नहीं भेजे थे, क्योंकि सारे पैसे सास रख लेती थी। वह जब उनके घर में रहता था तो अपनी माँ को सच नहीं बता पाया था। अब जब सारा सच बताया तो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ कि उसके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। पासपोर्ट मिलते ही उस ऑस्ट्रेलियन लड़की ने जब कहा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन लड़की कहने लगी, यह सिर्फ एक पेपर मैरिज है, मैं सिर्फ तुमसे पेपर पर शादी करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें फायदा हो और मैं शादी करने से बच जाऊं। अजीत ने उससे शादी कर ली, लेकिन यह देखकर उसकी पत्नी से सहन नहीं हुआ था। आरती ने उसे नौकर बनाकर रखा था, इसलिए उस पर और उसकी दूसरी पत्नी पर केस कर दिया। वह अदालत में गया ताकि अपना केस लड़ सके, तो सामने का दृश्य देखकर उसकी हैरत से चीख निकली थी, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी केस जीत चुकी थी और उस समय एक लड़के के साथ खुलेआम बेशर्मी कर रही थी। अजीत ने जाकर उसको पीछे किया और कहने लगा कि यह तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी पत्नी हो। वह कहने लगी, हमारी शादी सिर्फ पेपर पर हुई थी है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। उस लड़की ने अजीत से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि कुछ दिन बाद उसकी शादी अपने बॉयफ्रेंड से हो सके, जो कि वहीं की पुलिस में ऑफिसर था। और वह लड़की क्लब में जाकर डांस करती थी। जिस लड़के से उसकी शादी होनी थी वह उसे डांस करने से मना करता था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि शादी के बाद वह किसी से भी दब कर रहे। वह खुलेआम जो चाहे वह करना चाहती थी, और अजीत से शादी करके वह यह सब कुछ कर रही थी और करना चाहती थी भी थी। जब असलियत अजीत पर खुली तो उसने अपना पासपोर्ट लिया, अपनी टिकट
करवाई और इंडिया वापस आ गया था, क्योंकि वह जानता था कि उसे एक अच्छी पत्नी भारत में ही मिल सकती है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई और उसकी माँ ने उसकी शादी गांव में ही एक अच्छी लड़की से कर दी, जिसके साथ वह खुश था और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। आरती और दूसरी पत्नी जैसी लड़कियों से उसकी जान छूट गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।